ये बच्चों आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब, यदि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब दे रखी है तो नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ये फंक्शन जो है वो 3 पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूस होगा एग्जैक्टली 3। और चौथा ऑप्शन कहता है कि नन, मतलब ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है और सी भी सही नहीं है। ध्यान से देखते हैं कि जो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स हमें वो क्या लिख रखा है। बच्चों फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x माइनस एक्स क्यूब। ध्यान से देखिए बच्चों, ये पी ऑफ एक्स अपॉन में क्यू ऑफ एक्स कहने का मतलब ये एक रैशनल फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, रैशनल फंक्शन को रिप्रेजेंट करके दिखाता है। और रैशनल फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए क्यू ऑफ एक्स जो है वो आपके पास कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। रैशनल फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए क्यू ऑफ एक्स मतलब हमारा डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। 4x माइनस एक्स क्यूब जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। 4x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों हमारे पास में 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ये दो टर्म्स जो हैं वो आपस में प्रोडक्ट हो रही है, एक x और एक 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए और 4 माइनस एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से तो निकल के आ गई हमारे पास में x की वैल्यू की x जो है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। 4 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे हम a प्लस बी की इंटू a माइनस बी की, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि 2 प्लस एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, एम्प्लाइज एक्स की वैल्यू यहाँ से -2 नहीं आनी चाहिए और 2 माइनस एक्स की वैल्यू जो है आपके पास में वो भी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, एम्प्लाइज एक्स की वैल्यू 2 भी नहीं होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 2 भी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों हमारे पास में 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकल के आए। एक x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, एक x इक्वल टू -2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और एक x इक्वल टू 2 भी हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो हमारे पास में 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ निकल के आए हैं, 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखते हैं इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा बन गया। सर इसके हिसाब से ऑप्शन बनेगा सी कि इस फंक्शन के एग्जैक्टली तीन डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं।